बड़ी बहू की सौतेली बेटी। अल्ले अल्ले चुप हो जा मेरी गुड़िया। माँ देखो ना, कितनी देर हो गई, पीहू रोना बंद ही नहीं कर रही। अरे बेटा, इसे भूख लगी होगी। तूने इसे दूध नहीं पिलाया क्या? नहीं माँ, किचन में दूध लेने गया था तो कनिका ने बोला कि अभी दूध गर्म हो रहा है। अच्छा ला, तू पीहू को मुझे दे दे और इसके लिए दूध लेकर आ। बेचारी भूख के मारे कैसे रो रही है। समीर की पत्नी योगिता की प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से अपनी बेटी पीहू को जन्म देते समय ही मौत हो गई थी, जिसके बाद समीर ही अपनी बेटी के लिए उसका पिता और उसकी माँ बन गया था। इसी तरह सब चल रहा था, तभी एक रात पीहू आधी रात को जोर जोर से रोने लगती है। अल्लाह, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतनी रात को रोई रोई कर रही है? मेरी गुड़िया को भूख लगी है? रो नहीं, हाँ, पापा अभी तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाते हैं। समीर पीहू को अपनी गोद में उठाकर किचन में दूध गर्म करने जाता है। तभी एक हाथ में पीहू और दूसरे हाथ में दूध का पतीला होने की वजह से समीर के हाथ से दूध का पतीला छूटकर नीचे गिर जाता है। उस आवाज से सुलोचना नींद नहीं दौड़ती हुई किचन में आती है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कैसी आवाज थी? वो कुछ नहीं माँ, मैं पीहू के लिए दूध गर्म कर रहा था तो पतीला हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अरे बेटा, तू पीहू को अंदर लेकर जा, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। सुलोचना पीहू के लिए दूध लेकर जाती है। बेटा, आखिर कब तक पीहू को तू अकेले संभालता रहेगा? तू पूरा दिन काम पर रहता है, तेरे पीछे से बच्ची को संभालने वाली कोई तो होनी चाहिए। मेरा भी कुछ पता नहीं मैं कब तक इसका ध्यान रख पाऊंगी। मेरी भी अब उम्र हो चली है। बेटा मेरी बात मान ले, अब तू दूसरी शादी कर ले। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के लिए ही कर ले। माँ तुम तो जानती हो ना, सौतेली माँ कैसी होती है। अगर उसने मेरी पीहू का ध्यान नहीं रखा और उसके साथ गलत बर्ताव किया तो बताओ मैं क्या करूँगा। मैं अपनी बच्ची को भले ही जैसे तैसे करके अकेले पाल लूंगा, लेकिन उसे किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं सौंपूंगा। अरे बेटा, इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है। देख, मेरी नज़र में एक अच्छी लड़की है, वो पीहू का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगी। मेरी मान बेटा, तू उस लड़की से शादी कर ले। पहले तो समीर दूसरी शादी करने के लिए राजी ही नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के बार बार समझाने पर वो पीहू के लिए दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है और स्नेहा पीहू की दूसरी माँ बनकर उस घर में आती है। मेरी प्यारी राज दुलारी, तू है मेरी आंखों की लाली। अल्ले अल्ले देखो तो मम्मा को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। स्नेहा बिल्कुल एक सगी माँ की तरह पीहू को प्यार करती थी, लेकिन उसका ये प्यार उसकी देवरानी कनिका को जरा भी बर्दाश्त नहीं था। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, पता नहीं ये स्नेहा नाम की आफत कहाँ से गले पड़ गई। देखो तो कैसे दुलार कर रही है अपनी सौतेली बेटी को। मुझे तो लगा था ये सौतेली है तो पीहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी, और घर वाले इसे अपने आप घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। लेकिन ये तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छी है। कनिका मैडम, अगर आपने इसे फंसा कर घर से नहीं निकलवाया तो जायदाद का बंटवारा होना तो पक्का है, और ऐसा हो इससे पहले आपको अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। एक रात अच्छा हुआ समीर भैया काम करते करते आज बाहर ही सो गए। अभी इनके कमरे में जाती हूँ और स्नेहा मैडम की क्लास लगवाती हूँ। कनिका दबे पैर उनके कमरे में जाती है और पालने में सो रही पीहू को एक जोरदार चिमटी काटती है, और उसके रोते ही वो तुरंत उसे गोद में उठा लेती है। अले अले पीहू बेटा, रो नहीं बच्चा, चाची है ना तुम्हारे पास, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। हाँ, उन दोनों की आवाज से स्नेहा की आंख खुलती है। अरे दीदी, इतनी रात गए आप यहाँ, और पीहू कब जाग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कैसा शोर हो रहा है इतनी रात को, और तू यहाँ क्या कर रही है कनिका बहू? देख नहीं रही हूँ माँ जी, पीहू को चुप करवा रही हूँ। ये बेचारी कब से रोए जा रही है, इसकी नई माँ को तो इसकी कोई चिंता है नहीं। बच्ची यहाँ कब से रोए जा रही है और ये यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। ये सब क्या है स्नेहा? मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखो, लेकिन तुम्हें तो पीहू की कोई फिक्र ही नहीं है। लाओ कनिका, पीहू को मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास ही सुला लूंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। समीर गुस्से में पीहू को लेकर वहां से चला जाता है। अरे कोई बात नहीं स्नेहा बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तू पूरा दिन तो पीहू का ध्यान रखती है, थक जाती है ना, इसलिए कभी कभी गहरी नींद आ जाती है ना, तो आंख नहीं खुलती।
इसकी आंख ना खुलने के चक्कर में मेरी, आपकी, सबकी नींद खराब हो गई। देखिए। बस कर कनिका बहू, तू सो जा। स्नेहा बेटा, हम भी जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, मेरी गुड़िया आज नई ड्रेस पहनेगी। देखो मम्मा तुम्हारे लिए पिंक कलर का फ्रॉक लाई है। स्नेहा पीहू को बेबी पाउडर लगाकर कपड़े पहना रही थी, तभी कनिका जानबूझकर डोरबेल बजाती है। स्नेहा जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है, वैसे ही कनिका पीहू को एक्सपायरी डेट वाला पाउडर लगा देती है और पीहू की किट में उसकी बेबी पाउडर की जगह उसी एक्सपायरी डेट वाले पाउडर को रख देती है। थोड़ी देर बाद खुजली की वजह से पीहू परेशान होकर जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया पीहू को? इतनी देर हो गई, वो रोए क्यों जा रही है? अरे बाप रे बाप, समीर भैया देखिए तो, ये तो पीहू को लाल लाल रेशेस हो गए। लगता है स्नेहा ने इसे कोई खराब वाला बेबी पाउडर लगा दिया है। एक बार चेक तो करिए समीर भैया, कहीं बेबी पाउडर एक्सपायर तो नहीं हो गया। एक मिनट मैं देखता हूँ। समीर पीहू की किट खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया स्नेहा? तुमने पीहू को एक्सपायरी डेट वाला पाउडर लगा दिया। एक्सपायरी डेट वाला? लेकिन मैंने तो अभी पिछले हफ्ते ही पीहू के लिए ये पाउडर खरीदा था और मैंने इसकी डेट भी चेक की थी। तो क्या ये अपने आप रखा रखा एक्सपायर हो गया? क्या हालत हो गई है रो रो कर पीहू की। समीर भैया, एक बार मुझे भी एक्सपायरी वाले पाउडर से ऐसी ही एलर्जी हो गई थी, तो विवेक जी मेरे लिए एक जेल लेकर आए थे, मैं वो लेकर आती हूँ, उससे पीहू को आराम हो जाएगा। अब आए दिन कनिका कुछ न कुछ ऐसा ही करती, जिससे घर वालों का गुस्सा स्नेहा पर बढ़ता ही जाता है। तभी एक दिन, अच्छा मौका है आज फिर से इसे सबसे डांट पड़वाने का। स्नेहा मैडम, तुम छत पर कपड़े सुखाओ, तब तक मैं अपना काम निपटाऊं। कनिका जल्दी से पीहू की फ्रूट वाली कटोरी में स्ट्रॉबेरी रख देती है। अब पीहू को थी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी, जिसके बारे में उनका पूरा घर जानता था। हे भगवान, देखो तो सही, हद हो गई है। तो अगर अभी पीहू को कुछ हो जाता तो। क्या हुआ कनिका बहू? क्या हो गया पीहू को? इस तरह तू चिल्ला क्यों रही है? मैं आपको बताऊंगी तो आप भी इसी तरह चिल्लाने लगोगी। ये देखिए स्नेहा ने पीहू को खाने के लिए स्ट्रॉबेरी दी हुई है। घर में सबको पता है कि पीहू को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, उसके बाद भी स्नेहा ने इसे स्ट्रॉबेरी दे दी। अगर मैं ठीक समय पर ना देखती और पीहू ये स्ट्रॉबेरी खा लेती तो। हे भगवान, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। बाप रे बाप, ये तो स्नेहा बहू ने आज हद ही कर दी। स्नेहा बहू कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ। क्या हो गया माँ जी, सब ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है जो सब कुछ ठीक है, वरना तूने ठीक रहने जैसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देख, ये क्या है पीहू के खाने की कटोरी में? बाप रे बाप, ये तो स्ट्रॉबेरी है। पीहू को तो स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है ना? हाँ, पीहू को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और ये जानने के बाद भी तूने पीहू को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए दे दी। नहीं तो माँ जी, मैं पीहू को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए क्यों दूंगी? मुझे तो पता भी नहीं कि इसकी कटोरी में ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से आई। अरे वाह, पीहू के खाने पीने का ध्यान तो तुम ही रखती हो। अगर तुमने इसे ये स्ट्रॉबेरी खाने के लिए नहीं दी तो क्या इसके पास ये स्ट्रॉबेरी अपने आप चलकर आ गई? उसी समय समीर भी ऑफिस से घर आता है। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जानबूझकर मेरी बेटी को खाने के लिए स्ट्रॉबेरी दी? नहीं समीर जी, मैंने पीहू को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए नहीं दी, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे? माफ करना, लेकिन भरोसा उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो भरोसे के काबिल हो। एक सौतेली माँ पर भला कोई कैसे ही भरोसा कर सकता है, वो भी जब सौतेली माँ बच्ची के साथ ऐसी हरकतें करने लगे। सच कह रहा था मेरा समीर कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है, लेकिन उस समय मैंने इसकी कोई बात नहीं सुनी। अगर उस समय मैंने तेरी बात सुन ली होती तो अच्छा होता। बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिना कुछ सोचे समझे अगली बार घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। सब लोग स्नेहा को सुनाकर वहां से चले जाते हैं। स्नेहा को उनकी बातों से बहुत ठेस पहुंचती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद पीहू का तीसरा जन्मदिन आने वाला होता है और स्नेहा बिना किसी को बताए उसके बर्थडे की सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग में लग जाती है। केक भी ऑर्डर कर दिया, डेकोरेशन वाले को भी भूल दिया, गेस्ट की लिस्ट भी बना ली और पीहू की बर्थडे ड्रेस भी आ गई। अब क्या बाकी है? हाँ, मेरी नेल पेंट।
स्नेहा नेल पेंट लगा रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। उफ़ो, माँ को भी अभी फोन करना था, मेरी सारी नेल पेंट खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, फोन स्पीकर पर कर लेती हूँ। हेलो, कैसी है बेटा? घर में सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है। बस मैं पीहू के बर्थडे प्लानिंग में लगी हुई थी। इस बार मैंने उसके लिए चांदी की छोटी छोटी पायल खरीदी है। मेरी बेटी पायल पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। अरे बेटा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि तुझे अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना सब करने की जरूरत क्या है। सौतेली है, सौतेली की तरह रख। ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? पीहू मेरे लिए कोई सौतेली नहीं है, मेरी सगी बेटी जैसी है। तुम उसके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, अभी तू बहुत भोली है। उस पीहू को छोड़कर तू अब अपने बारे में सोच। जल्दी से अपना भी एक बाल गोपाल लिया, वरना उस घर में तेरी सौतेली बेटी की नैनी से ज्यादा तेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। स्नेहा की माँ की इन बातों को कमरे के पास से गुजर रहा समीर सुन लेता है। तभी स्नेहा की नजर उस पर पड़ती है। अरे समीर जी, आप? माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। आप कब आए? बस अभी आया, लेकिन मुझे देखकर तुम अचानक घबरा क्यों गई? नहीं तो मैं भला आपसे क्यों घबराऊंगी? समीर उस बात को अपने मन में दबाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद स्नेहा घर में पीहू के बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी रखती है। थैंक यू सो मच स्नेहा, जो तुमने पीहू के लिए बर्थडे पार्टी रखी। काम के स्ट्रेस में मैं तो भूल ही गया था कि आज पीहू का बर्थडे है। हाँ स्नेहा बेटा, और तूने पीहू के लिए ये जो पायल ली है ना, बहुत ही प्यारी है। कितनी प्यारी लगेगी हमारी पीहू जब इन पायलों को पहनकर पूरे घर में छन छन की आवाज करते हुए दौड़ेगी। घर वाले तो पीहू की बर्थडे पार्टी से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन घर वालों को स्नेहा के लिए इतना पॉजिटिव देखकर आप कनिका का खून खौल जाता है। इसे क्या लगता है, ये इस तरह एक बर्थडे पार्टी रखकर इन सबका दिल जीत लेगी? मेरे होते हुए मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कनिका बेटा, अगर तुझे स्नेहा को इस घर से बाहर निकलवाना है तो इस बार कुछ जोरदार करना होगा कि इसे बच पाने का कोई मौका ही ना मिले। अगले दिन घर पर बिजली का कुछ काम चल रहा था। तभी कनिका जानबूझकर बिजली के खुले तार को नीचे जमीन पर फेंक देती है और पीहू को गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, शुक्र है जो मैं सही समय पर आ गई, वरना न जाने आज क्या अनहोनी हो जाती। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? हाँ कनिका बहू, क्या हो गया तुझे? जब देखो तब इसी तरह जोर जोर से चिल्लाती रहती है। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं माँ जी। आपकी वो बहू पीहू को इस तरह यहाँ छोड़कर चली गई। उसने ये भी नहीं देखा कि इस कमरे में बिजली के खुले तार पड़े हुए हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर पीहू इनको हाथ लगा देती तो जानती भी है क्या अनहोनी हो जाती। ओह माय गॉड, ये तो लापरवाही की हद हो गई। लापरवाही या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है समीर भैया। मैंने कितनी बार स्नेहा को उसकी माँ से फोन पर बात करते हुए सुना है, और हर बार वो यही कहती है कि इस बच्ची को हटाओ और अपनी बच्चे के बारे में सोचो। वो तो पीहू को बस अपना जरिया बनाकर घर की आधी जायदाद लेना चाहती है। देखो समीर भैया, मैं अपनी पीहू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब उसे स्नेहा के पास नहीं छोड़ सकती। न जाने कल को वो हमारी पीहू के साथ क्या करती। अगर मेरा बस चलता ना तो इस हरकत के बाद मैं उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। ठीक कह रही हो कनिका, स्नेहा को अब मैं इस घर में रहने नहीं दे सकता। जो मेरी बच्ची को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। स्नेहा, स्नेहा! क्या हुआ समीर जी? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? देखो, जो तुम चाहती थी ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या मतलब समीर जी, मैं क्या चाहती थी और क्या नहीं हुआ? मेरे सामने अब ज्यादा भोली बनने का ड्रामा मत करो। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने पीहू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इस रूम में छोड़ा था। अगर इन खुले वायर से मेरी बेटी को करंट लग जाता तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होता ना। मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें घर की आधी जायदाद जो मिल जाती। ये सब आप क्या कह रहे हैं समीर जी? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं पीहू को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मेरे ऊपर इतना खिलौना इल्जाम लगाने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेते। तुम ये बिल्कुल मत सोचना स्नेहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी माँ के फोन पर सारी बातें सुन ली थी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैंने वो बातें सुन ली है, इसलिए तुमने मेरा ध्यान भटकाने के लिए पीहू की बर्थडे पार्टी रखी।
कितनी चालाक हो तुम, और मैं इतना बेवकूफ कि तुम्हारी ये चालाकियां समझ ही नहीं पाया। वो तो अच्छा है कि कनिका ने पीहू को बचा लिया, वरना आज तुम्हारी वजह से। पास कर बेटा, इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो तू इसी वक्त घर से धक्के मार कर निकाल दे। ये लड़की हमारी पीहू की माँ बनने के लायक ही नहीं है। स्नेहा रोते हुए सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कनिका के रचे इस षड्यंत्र की वजह से कोई स्नेहा की बात पर भरोसा नहीं करता और समीर धक्के मारकर उसे घर से निकाल देता है। तभी पीहू भी ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा, लगता है इस सब से पीहू डर गई है। एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर इसे घुमाने के लिए मार्केट लेकर चलते हैं। वहाँ थोड़ी देर घूमेगी फिरेगी तो इसका मन बहल जाएगा। समीर और सुलोचना पीहू को मार्केट लेकर जाते हैं। वो पीहू के लिए एक ड्रेस खरीदने लगते हैं। तभी पीहू उनके ध्यान से बचकर बाहर रोड की तरफ निकल जाती है। उसके सामने से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ रही थी और तभी वहां से गुजर रही स्नेहा की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो मेरी पीहू है, ये गाड़ी वाला तो इसे टक्कर मार देगा। पीहू, पीहू! पीहू को बचाने के लिए स्नेहा जैसे ही उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, उस गाड़ी से उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्नेहा! अच्छा हुआ जो सही समय पर ये औरत यहाँ गई, वरना इस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता। मतलब मेरी पीहू को बचाने के लिए स्नेहा खुद गाड़ी के आगे आ गई। समीर और सुलोचना जल्दी से स्नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद स्नेहा होश में आती है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मैंने हमेशा पीहू के लिए तुम्हारे प्यार पर शक किया, यहाँ तक कि तुम्हें घर से भी निकाल दिया। अगर तुम्हें पीहू से प्यार ना होता तो तुम कभी उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालती। मुझे तुम्हें समझने में बहुत देर लग गई। हाँ बहू, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने तो हमेशा पीहू को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार किया, लेकिन हम कभी तेरे प्यार को समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दे बेटा। प्लीज आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए माँ जी, इसमें आपका नहीं, बस हालातों का दोष है। मेरी पीहू तो ठीक है ना? हाँ स्नेहा, हमारी पीहू बिल्कुल ठीक है। अब तुम हमारे साथ घर चलो और घर चलकर अपनी बेटी को संभालो। स्नेहा के मन में पीहू के लिए सच्चा प्यार आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है और कनिका के रचाए सारे षड्यंत्र आखिर में धरे के धरे रह जाते हैं।